मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनके अंदर ये लॉन्ग लास्टिंग इश्यूज हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए। जिस तरह आपका फौज का रोल है, जो आर्टिकल 243 है, 244 है या 244 है, या आपके फेडरेशन लॉज की एक्सटेंशन है जो आर्टिकल 148 है या राइट। 149 है, या यकदम हमने कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो खत्म कर दी, और दुनिया भर के अंदर कभी भी ये नहीं आया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसको इस तरह कर दें। हमारे नेबरिंग कंट्रीज के अंदर है, या ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है, कि जो कभी भी दुनिया के अंदर जज की कॉन्सेप्ट जो है वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली है। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट करती है जो हमने जुडिशरी को दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको कैमरे के बाहर तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो जनरली इसके ऊपर कंसेंसस की सूरत के अंदर आएंगे, लेकिन जब टीवी या मीडिया के सामने आते हैं तो फिर पॉलिटिकल कंपल्शन आती है कि बहुत अच्छी चीज भी जो है उसको सिर्फ और तरीके से टारगेट कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, सही। फॉर द सेक ऑफ द गवर्नेंस, फॉर द सेक ऑफ द वे फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है ब्रॉडर कंसेंसस के साथ जो है इस मुल्क के आम आदमी की बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, गवर्नेंस के लिए और एक क्रेडिबल आपका जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसकी तरफ इन्हें जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।